आपके शरीर में जितने भी अंग है उसका इस्तेमाल आप जरूर जानते होंगे, लेकिन आपके शरीर में ऐसे कोई पार्ट्स है जो आप नहीं जानते हो, और वो पार्ट्स किस लिए है वो कोई नहीं बताया आज तक आपको। आप अपने हाथों से कोई भी काम कर सकते हो, जैसे कि आप अपने हाथों से लिख सकते हो, पाँवों से आप चल सकते हो, आपके हाथों की उंगलियों से आप कुछ भी पकड़ सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि आंखों का जो ये पार्ट है वो क्या काम करता है, और जो हमारे आंखों के ऊपर ये आईब्रोज होती है वो किस लिए होती है? इस वीडियो में आप ऐसे ही अमेजिंग चीजों को जानोगे। आपका ये वीडियो देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो आपका शरीर है वो आपका ही तो शरीर है। नंबर 4, प्लिका सिमिलरिस। क्या कभी आपने आंखों के अंदर इस पार्ट को कभी गौर किया है? इसी का नाम है प्लिका सिमिलरिस। बहुत से लोग तो इसे ध्यान भी नहीं देते, ज्यादातर लोगों को तो ये यूजलेस पार्ट लगता है बॉडी का। अगर ये पार्ट आपके बॉडी में नहीं होता तो आपकी आंख बिल्कुल इस तरह दिखती। और ये प्लिका सिमिलरिस सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी होती है। जब आप सुबह उठते हो तो आप इस चीज को मिरर में जरूर देखते होंगे अपने आंखों में। इस गंदी चीज को रियोम कहते हैं। और जब आप सोते हो तो ये चीज आपके आंखों के कोने में आकर बैठ जाती है, और ये गंदी चीज आप सुबह सुबह पानी से धो लेते हो। इसका आंखों में से निकलना बहुत जरूरी है। इस चीज को आपने कभी गौर किया है कि ये क्यों होती है? दिन भर की जो धूल होती है वो धूल आपके आंखों में चली जाती है, और उस धूल को आंखों से बाहर निकालने का काम प्लिका सिमिलरिस करता है। नंबर 3, आईब्रोज। आपके आंखों की जो आईलिड हेयर होती है, इसका काम तो आप जरूर जानते होंगे कि ये आंखों में धूल जाने से बचाती है। पर आईब्रोज का क्या काम? अगर देखा जाए तो अगर ये नहीं भी हो तो आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दिखने में खराब लगेगा तो वो बात की बात है। जैसे कि प्लिका सिमिलरिस का आंखों में से धूल निकालने का काम है, वैसे ही ये आपको बारिश के पानी को आंख के अंदर जाने से रोकती है। आपके आईब्रोज की शेप कुछ इस तरह होती है, और इसके चलते जो पानी ऊपर से आ रहा है वो इस तरह साइड में हो जाती है, और आपके आंखों में पानी नहीं जाता। सिर्फ बारिश ही नहीं, जब गर्मी के समय में जो हमें पसीना आता है या फिर खेलते वक्त जो हमें पसीना आता है वो इसके चलते साइड में हो जाता है, और आपके देखने की शक्ति में कोई अड़चन नहीं आती। और बारिश हो या फिर पसीना टपक रहा हो आपको साफ ही दिखेगा। और सबसे मेन बात जो आपके दिमाग में कभी आया ही नहीं वो ये है कि आपके पसीने में सॉल्ट यानी नमक होता है, और अगर नमक हमारे आंखों में घुस जाए तो बहुत तकलीफ होती है। इसलिए हमारे इंटेलिजेंट शरीर ने ये आईब्रोज बनाया ताकि आप उस पानी से बच सको। हमारे शरीर को भी हमारी कितनी चिंता है। नंबर 2, ट्रैगस। ऐसे जनरली तो यही माना जाता है कि आपके जो कानों का ये पार्ट है इसका नाम है ट्रैगस। आप सोच रहे होंगे कि ये कुछ काम का नहीं, लेकिन ये कुछ शो के लिए नहीं होता। ये आपको साउंड का डायरेक्शन बताती है। मान लो कोई आवाज आपके सामने से आ रही है, और जब वो आवाज आपके कानों में घुसेंगी तो ये ट्रैगस एक स्पीड ब्रेकर जैसा काम करता है। वो आवाज और आपके कान के पर्दों के बीच में ये ट्रैगस आ जाता है, जिसके चलते वो आवाज आपके कानों में देरी तक घुसती है। और इसके मुकाबले जो आवाज आपके पीछे से आ रही है, मतलब पीछे से आने वाली आवाज डायरेक्टली अंदर घुसती है, पर सामने से आने वाली आवाज को स्पीड ब्रेकर को फेस करना पड़ता है, उसके बाद वो अंदर जाती है। अगर ये ट्रैगस नहीं होता तो आपको पता ही नहीं चलता कि आवाज कहाँ से आ रही है, पीछे से आ रही है या आगे से। इस ट्रैगस के कारण ही आप दोनों में डिफरेंशिएट कर पाते हो, आपको समझ जाता है कि आवाज पीछे से या फिर सामने से आ रही है। नंबर 1, ग्लैबेला। आपके दोनों आंखों के बीच में जो स्पेस होता है उसे ग्लैबेला कहते हैं। इस जगह को आप सिंपल मत मानना, क्योंकि ये बड़ी काम की चीज है। इस जगह का इस्तेमाल आप ये जानने के लिए कर सकते हो कि आपकी शरीर अच्छे से हाइड्रेटेड है कि नहीं। हाइड्रेटेड मतलब कहीं आपके शरीर में पानी कम तो नहीं। आप कितना भी खाना पीने पर ध्यान दो या फिर जिम में वर्कआउट करो, अगर आपके शरीर में पानी कम है तो आपका दिमाग और आपका शरीर दोनों भी फुल पावर से काम नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारे शरीर में ज्यादा से ज्यादा पानी होना ही चाहिए। आपके शरीर में ज्यादा से ज्यादा पानी है कि नहीं, इसे जानने के लिए आप इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हो। आप अपने इस जगह को धीरे से पिंच करो, मतलब धीरे से उसे पकड़ के मोड़ो। मोड़ने के बाद आपका ग्लैबेला फिर से पहले जैसा हो जाता है, पहले जैसा नॉर्मल। तो इसका मतलब आपका शरीर अच्छे से हाइड्रेटेड है। तो अगर
पिंच करने के बाद वो पहले जैसा नॉर्मल नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आपके चमड़े को और शरीर को पानी चाहिए। आपको अपने बॉडी की कौन सी चीज अच्छी लगी उसे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक तो बनता है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन का बटन दबा ले, ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियो की फर्स्ट नोटिफिकेशन अपलोड करते ही तुरंत मिल जाए।